All are safe and fine? Very good. So, in last two classes, we are learning about lesson number 2, uses of computer. So, in 1 minute, I will revise your lesson properly, then we will continue the lesson. So, in first part of the lesson number 2, we learn about the places where computer is used and how it is used in that place. So first one is home. So you know very well at home how we can use a computer for playing game, watching movie, listening music and searching some new informations. Number 2, we learn that office and bank and shops for printing the notebooks and passbooks and bill. And the next one is hospital. This is for record of patients and searching for new medicines. Next one is space and research. Space and research means searching for new stars and planets and study about planets and stars. Next one is railway station and airport. This is for the timetable of arrival and departure of the airways and railways, and after that the booking of their tickets. Then learning new skills. At home, with the help of computer, we can learn so many new things. Whatever we want to learn, we can learn. And next and last one is designing. So in designing, designing on clothes, designing on jewelries, designing on notebooks and newspaper, and designing in computer and animation movies. So this is the revision of our last 2 classes. But continuing, that next thing is role of computer in learning and teaching. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होता है, लेकिन स्कूल में और घर पर हम उसको लर्निंग एंड टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो लर्निंग मीन्स सीखना, टीचिंग मीन्स टीच करना, पढ़ाना, सिखाना. सो कंप्यूटर इज़ वेरी वंडरफुल टूल. वंडरफुल टूल क्यों कहा है हमने इसे? वंडरफुल इसलिए कहा है क्योंकि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जस्ट 1 क्लिक में आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स कंप्यूटर के थ्रू हम फटाफट क्विज कार्ड बना सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स रख सकते हैं. देन उस पर हम असाइनमेंट बना सकते हैं, उस पर हम कोई भी नई चीज़ सीख सकते हैं. तो टीचिंग और लर्निंग के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. हमें यदि कोई चीज़ केवल बोल के बताई जाए या केवल बुक में दिखाई जाए तो हमें वो उतने अच्छे से समझ नहीं आती जितना कि हम उसे साउंड इफ़ेक्ट और विजुअल इफ़ेक्ट, विजुअल मतलब दिखाई देना. यदि आपको कोई चीज़ दिखाई देती है और कार्टून और फन इफ़ेक्ट में दिखाई देती है तो आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं, जबकि बुक से पढ़ा हुआ और सुनाया हुआ कोई चीज़ बोलकर वो इतने अच्छे से याद नहीं होती है. इसलिए लर्निंग एंड टीचिंग में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. देन ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा यूज़फुल होता है. क्यों? क्योंकि टीचर्स को भी इतनी सारी बुक्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती. उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पर चाहिए, या उन्हें कुछ न्यू क्विज पेपर बनाने हैं, या उन्हें कोई क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, या उन्हें एग्ज़ाम शीट बनानी है, तो वो फटाफट कंप्यूटर पर हो जाता है. नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मीन्स ये आपने अपने स्कूल में आपका बोर्ड देखा है, वाइट बोर्ड जिसके ऊपर के हमारा प्रोजेक्टर चलता है. प्रोजेक्टर के थ्रू टीचर्स ने पढ़ाया है ना आपको कभी कभी. उस पर कभी कभी आपको पोएम दिखाई है, कभी कभी कहानी दिखाई है. सो उसके थ्रू जब पढ़ाया जाता है तो आपकी लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है. तो यदि मैंने आपको बोला कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, हमने इतना बोल दिया, आपने सुन लिया बस. बट यदि हमने उसको प्रेजेंटेशन किया कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा
माउंटेन बना हुआ है, माउंटेन के पीछे से सन निकल के आ रहा है, तो हमें एक तरह से उसे देखने में मज़ा भी आएगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सो ये आपकी बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट होता है ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो वीडियो एड्स। ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो मीन्स ओनली सुनाई देने वाला, वीडियो मीन्स दिखाई देने वाला, और जब दोनों चीज़ हमने एक साथ ऐड कर दी है मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रहा है, तो जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम उसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि कलर्स, अब जब हमें दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, तो हमको सीखने के लिए वो इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है कि यदि हम उसमें कोई फन इफेक्ट डालते हैं या साउंड रहता है या एनिमेशन रहता है या मूवमेंट रहता है जिससे कि लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। देन नेक्स्ट और लास्ट होता है कि हम ऑडियो विजुअल एड के थ्रू हम उसमें कोई प्लेइंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आप आइए यहाँ स्क्रीन को टच कीजिए या माउस से उसे क्लिक कीजिए जिससे कि आपका आंसर सही है या गलत पता चल जाता है, जैसे कि हम प्रोजेक्टर पर करते हैं। इसके बाद होता है स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस हमारे स्कूल में है, आप लोगों ने देखा हुआ है कि प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के साथ वाइट बोर्ड है, उस पर उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमें रुककर टीचर्स की हेल्प लेनी होती है। दैट इज़ द स्मार्ट क्लास। आप ऑडियो विजुअल एड के साथ साथ टीचर की हेल्प से स्टडी करते हैं। देन इसके बाद होती है ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग का मतलब क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट को एक क्लासरूम में होना जरूरी नहीं है। दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ क्लासरूम। टीचर इज प्रेजेंट एनीवेयर एंड स्टूडेंट इज प्रेजेंट एट अदर प्लेस, बट दे आर कनेक्टेड विथ द कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू वो ऐड हो जाते हैं और उनकी क्लासेस एज इट इज़ चलती है, उनकी लर्निंग एज इट इज़ चलती है। तो ऑनलाइन टीचिंग के 2 बेनिफिट्स होते हैं कि उसमें टीचिंग क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती है, जबकि हम ओनली क्लासेस में टीचर्स एंड स्टूडेंट एक क्लासरूम में होते हैं, जबकि ऑनलाइन टीचिंग में टीचर कहीं भी हो सकता है, स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है, बट दोनों की लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। देन इसका एक और बेनिफिट होता है कि ऑनलाइन टीचिंग के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं और टेस्ट होते हैं उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिलता है, जो कि पेन पेपर वाले टेस्ट में नहीं मिलता है कि पेन पेपर के पेपर्स कलेक्ट करते हैं टीचर, देन चेक करते हैं, फिर वापस देते हैं। बट इसमें फटाफट आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। देन सारे आंसर्स मिलने के साथ आपको आपका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। सो in today's lesson what we learn, places where computer is used, that previous class lesson, then today's role of computer in learning and teaching. So कंप्यूटर जो है वो ओशियन है, बहुत बड़ा समुद्र है इंफॉर्मेशंस का, जिसमें हमें बस एक क्लिक करना है और इन्फॉर्मेशन को गेन करना है, सीखना है। सो उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स। ऑडियो वीडियो एड्स मतलब हम पहले से बना के रख लेते हैं, उसे बाद में दिखा सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग में और टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं और, बट आप उसे कहीं भी बैठकर उससे सीख सकते हैं। सो दीज आर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन लर्निंग एंड टीचिंग। सो I hope you understand the lesson.
I hope you understand the lesson number 2 very nicely. Then last 2 classes we have completed the question number A, B and C, that is question fill ups, true false and match the following. Now we are continuing the next exercise, that is the tick the right answer. Okay, so a dash help the doctors to know more about diseases and their cause. डॉक्टर्स किसकी हेल्प से बहुत कुछ सीख सकते हैं डिसीजेस के बारे में? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ रोबोट, और किसी से भी नहीं. सो आई थिंक व्हाट इज़ द आंसर? टेल मी द आंसर. कंप्यूटर. सो कंप्यूटर की हेल्प से डॉक्टर बहुत कुछ नई डिसीजेस के बारे में पता लगाते हैं. नंबर 2, अ कंप्यूटर हेल्प द डैश टू मेक सिक्योरिटी वेपन्स. किसकी हेल्प करेंगी वो सिक्योरिटी के लिए? मिलिट्री, डॉक्टर और टीचर. कौन रक्षा करता है हमारे देश की? मिलिट्री. सो करेक्ट आंसर इज मिलिट्री. नेक्स्ट वन इज नंबर 3, अ कंप्यूटर लेट्स यू सेंड एंड रिसीव डैश इन ऑफिसेस. ऑफिसेस में वो भेज सकता है और ले सकता है क्या? फ्रूट्स, मैसेजेस और वायर्स. करेक्ट आंसर इज मैसेजेस. वो मैसेजेस भेज सकता है, वो मैसेजेस रिसीव कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज यूज टू विड्रॉ मनी. मनी निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे? कार में, टैबलेट कंप्यूटर पर या एटीएम में? सो एटीएम इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यदि मनी निकालनी है तो हम एटीएम मशीन पर जाएंगे. Next exercise is answer the following questions. Our first question is write any 3 uses of computer in designing field. हम कंप्यूटर से डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? So our answer is designing of clothes, designing of books and designing in cartoons. I am repeating the answer: designing of clothes, designing of books and designing of cartoons. Question number 2, what is the role of internet in education and learning? Answer is internet had made learning of all the subject interesting and easy for students. क्या किया इसने? सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया है और इजी कर दिया है लर्निंग प्रोसेस को. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 places वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. ऐसी प्लेसेस जहाँ पर कि कंप्यूटर यूज़ होता है. दीज आर बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल. मेनी प्लेसेस आर देयर. यू कैन राइट एनीथिंग, बट 3 places आई हैव गिवन इन द आंसर. that is बैंक, स्कूल एंड हॉस्पिटल. क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 1 benefit of online teaching and testing. Answer is we can interact each other even if we are mile apart. मीन्स यदि हम ऑनलाइन टीचिंग का बेनिफिट क्या होता है? तो ऑनलाइन टीचिंग का बेनिफिट होता है कि हम टीचर और स्टूडेंट कितनी भी दूर हो, लेकिन इंटरनेट के थ्रू आपको उस डिस्टेंस मायने नहीं रखती है, आप उस पर लर्निंग कर सकते हो. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द एड्स दैट हेल्प टीचर्स टू मेक देयर लेसन्स इंटरेक्टिव. लेसन्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कौन से एड को यूज़ किया जा सकता है? आवर आंसर इज ऑडियो वीडियो एड्स. आवर आंसर इज ऑडियो वीडियो एड्स.